नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर शनि के वक्री होने के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि शनि के वक्री होने के हमें क्या परिणाम मिलेंगे और इसका मिथुन लगन के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, शनि करीब 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और अपने परिणाम देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 2.5 वर्ष तक एक राशि में कैसे रह लेते हैं। कई बार तो शनि का एक राशि में गोचर 3 वर्ष तक भी हो जाता है। इसका कारण यह है कि शनि हर वर्ष करीब 4.5 महीने तक वक्री रहते हैं, यानी वापस उल्टी दिशा में चलने लगते हैं। यानी साल में करीब 7.5 महीने ही ढंग से गोचर कर पाते हैं, क्योंकि 7.5 महीने सीधा चल के 4.5 महीने उल्टा चलते हैं और बाकी के 4.5 महीने सीधा चल के दोबारा से उस समय को कवर करते हैं। और यह वक्री गोचर हर वर्ष होता है और इस वक्री अवस्था में शनि के प्रभावों में भी फर्क आ जाता है, क्योंकि वक्री अवस्था में शनि अपने से पिछले भावों के भी परिणाम देने लगता है। जिस राशि वालों की 7.5 या ढैया चल रही होती है, उनका प्रभाव भी कुछ समय के लिए कम हो जाता है, क्योंकि जिस भाव में रहकर शनि ढैया या 7.5 का प्रभाव देते हैं, उस भाव में तो वो वक्री हो जाते हैं, तो वह अपने पिछले भाव के फल भी देने लगते हैं। जैसे अब मेष राशि वालों की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, तो उनका 7.5 का प्रभाव वक्री काल में कम हो जाएगा। मीन राशि वालों पर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जो थोड़ा कठिन समय होता है। उनके दूसरे चरण के प्रभाव से कुछ समय के लिए राहत मिल जाएगी। कुंभ राशि वालों का तीसरा चरण है, तो उनको दूसरे चरण का कुछ प्रभाव झेलना पड़ सकता है। सिंह राशि और धनु राशि वालों की ढैया चल रही है, तो उनको कुछ समय के लिए राहत मिल जाएगी। मिथुन लगन के जातकों की कुंडली में शनि अभी 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि उनके पुरुषार्थ का भाव है, मान सम्मान का भाव है, सरकारी कार्यों व सरकारी पद आदि का भाव है। शनि स्वयं सरकार के कारक भी हैं। शनि यहाँ से आपके विदेश भाव, प्रॉपर्टी व वाहन के भाव और विवाह व जीवन साथी के भाव को दृष्ट कर रहे हैं, जिसके बहुत ही उत्तम फल आपको प्राप्त भी हो रहे हैं। 27 जुलाई 2026 से शनि आपके दशम भाव में वक्री हो रहे हैं, यानी कि उल्टी दिशा में चलेंगे। शनि के वक्री काल में शनि का चेष्टा बल कई गुना बढ़ जाता है। इस दौरान शनि दशम भाव के साथ साथ आपको नवम भाव के फल भी देना आरंभ कर देंगे, क्योंकि शनि उल्टी दिशा में चलते समय अपने पिछले भाव के फल देना भी आरंभ कर देते हैं। शनि का यह वक्री चाल का समय 138 दिन तक का रहेगा, यानी 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री रहेंगे। 27 जुलाई को शनि 20 डिग्री 31 मिनट पर वक्री होंगे और 11 दिसंबर 2026 तक शनि 20 डिग्री 31 मिनट से 13 डिग्री 41 मिनट तक का सफ़र तय करेंगे और 11 दिसंबर को 13 डिग्री 41 मिनट से शनि मार्गी होकर अपनी सीधी चाल चलेंगे और 3 जून 2027 को अपने 30 डिग्री पूरे करके अपनी राशि चेंज कर लेंगे और मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी शनि अपने वक्र काल में आपको नवम भाव का फल देने वाले हैं। नवम भाव भाग्य का भाव होता है, पिता व पितरों का भी भाव होता है, धर्म व समाज का भाव होता है, उच्च शिक्षा व विदेश का भाव भी होता है और शनि अपनी कई गुना ताकत के साथ आपको इन भावों के फल भी देने वाले हैं। और यहाँ शनि का बहुत अहम रोल भी रहेगा, क्योंकि नवम भाव के स्वामी स्वयं शनि ही हैं। शनि की एक खासियत यह है कि वो देते हैं तो खूब देते हैं, पर देने से पहले जातक से खूब मेहनत भी करवाते हैं। वो बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं देते। शनि जातक को इस लायक बनाकर ही कुछ देते हैं। स्टूडेंट्स को इस समय में अपने हर कार्यों में पूरी सफलता मिलने के योग बनेंगे। उनकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड
सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिलेगा। मिथुन लगन के जातकों को विदेश जाने का अवसर भी मिलेगा। आप यदि स्टूडेंट्स हैं तो शिक्षा के लिए, जॉब में हैं तो जॉब के लिए प्रमोशन लेकर विदेश जाएंगे, और यदि बिजनेसमैन हैं तो अपने व्यवसाय के लिए आप विदेश जा सकते हैं, या फिर आप घूमने फिरने के उद्देश्य से भी जा सकते हैं। आप लोगों को अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके पितरों का आप पर पूरा आशीर्वाद रहेगा। आपके पिता का आपको पूरा सहयोग भी मिलेगा। उम्र में बड़े लोग धार्मिक कार्यों में तथा सामाजिक कार्यों में अपना पूरा योगदान देंगे तथा लंबी व धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। समाज में अपना नाम व शोहरत भी हासिल करेंगे। तो कुल मिलाकर मिथुन लगन के जातकों के लिए शनि के वक्री काल के ये 138 दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।